इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जो बड़ी बातें चल रही थी कि हो सकता है कि इस बार भी इंटरिम बजट में उसको लेकर राहत दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनकम टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखे, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ सफलतापूर्वक इसे हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय पद पर फिलहाल पहुंच गई है। अब देखना यह होगा कि 2014 से हम कहां थे और अब हम कहां हैं। को बताना चाहूंगा होगा कि पहले हम कहां थे, अब हम कहां हैं। केवल इसलिए कि इन वर्षों के कुप्रबंधन से को देखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। शासन निष्पादन अदायगी और आदरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने भारत सरकार पर लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। जय हिंद। मत संख्या 2, आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। महोदय, मैं आपके अनुमति से राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट के प्रबंधन हेतु अधिनियम 2003 की धारा 2003 मध्यम औद्योगिकी राज्य संवर्धन विधि और साथ ही इसका विवरण संख्या 3। महोदय, आपके अनुमति से प्रस्ताव में करती हूं कि वित्त विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करती हूं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसका जस का तस रखा गया है। यही कयास सुबह से लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछली बार के बजट में हमने देखा था टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया था, लेकिन क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें सरकार के पास जो होती है वो लोक लुभावन घोषणाएं करने का एक अधिकार होता है और सरकार करती भी है, लेकिन फिर भी सरकार ने टैक्स स्लैब को ज्यों का त्यों रखा है। इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और आम आदमी जब आज के दिन बजट देखता है तो उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है बजट को लेकर वो यही होता है, खास करके अगर वो सैलरीड हो। लेकिन बाकी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। जिस नारी शक्ति की हम सुबह से बात कर रहे थे, उसके लिए इसमें बहुत सारी घोषणाएं हैं, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की गई, 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन महिला उद्यमियों को दिए जाने की बात कही गई है, 43 ये कहा गया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां होंगी उनको मुफ्त टीका जो है वो लगाया जाएगा और सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी बात कही गई। उसके अलावा बताया गया कि देश आगे बढ़ते हुए किस तरीके से IIM, IIT, IIITs और साथ ही 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना जो है वो यहाँ पर हो गई है। वो नंबर्स यहाँ पर उन्होंने गिनाए हैं। बिल्कुल, तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद इससे की नहीं जा रही थी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यहां पर बढ़ा है। ये जानकारी संसद के सप्लाई चेन पर बनाया जा रहा है। ईस्ट यूरोप के लिए ये है कहा गया। देश की GDP ये भी वित्त मंत्री, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी एक राहत भरी खबर ये जरूर दी गई इसमें
कि सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए टीकाकरण यहां पर है और 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए मुफ्त टीका सरकार की